ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। मतलब हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मुरली जो होती है साकार मुरली, वो इन चारों में से किसी न किसी एक पे ज़्यादा डिपेंड होती है। तो हमको ये पढ़ कर के ये सोचना होता है, ये ध्यान लगाना होता है, या समझना होता है कि आज की मुरली कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होकर चली है। जैसे अब स्टार्टिंग में पता पड़ गया याद, तो आज की मुरली योग पर है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी, पढ़ाई का सार ही याद है। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? जो शास्त्रों में लिखा ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो गोपी वल्लभ कौन? शिव बाबा। और उनके गोपी कौन? हम, जो उनकी मुरली सुनने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इतनी दूर दूर से आते हो। मुरली के हम ऐसे दीवाने हैं। उधर भक्ति में भी दिखाया है कि जब कृष्ण मुरली सुना चलाते थे अपनी, वो बांसुरी वाली मुरली, तो उसकी धुन के लिए दूर दूर से गोपियाँ आ जाती थी। मतलब इतना अट्रैक्शन था। तो बाबा का प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? इसका उत्तर बाबा ने बताया, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी याद से तुम सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रियलाइजेशन होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले मुंडी में भी था कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये नशा होना चाहिए। याद रखो कि मैं पढ़ाने वाला कौन है, भगवान, जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, जिसके लिए ऋषि मुनि उल्टे लटक जाते हैं, हठ योग करते हैं। हमको तो बाबा ने कुछ भी नहीं दिक्कत दी, उनके लिए इतनी परेशानी है, इतना हठ योग करते हैं, बात मत पूछो। चलो अब उनको ऋषि मुनि को भी छोड़ो, आप तो दुनिया में देखो भक्ति में इंसान क्या क्या करता है। हमारे जयपुर राजस्थान में, जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं, मैं समझता हूँ शायद 180 किलोमीटर के आसपास, वो रिंगस से थोड़ा पहले खाटू श्याम पड़ता है। तो लोग बाग बहुत दूर दूर से पैदल चल के आते हैं, 200 300 किलोमीटर पैदल यात्रा, इतना बड़ा झंडा उठा करके। तो बहुत तकलीफ़ में लोग बाग, जो उसके बाद जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो तो सब कुछ निछावर कर देते हैं अपना, और हमें यहाँ घर बैठे भगवान मिल गया, तो हमें उसकी फिर वैल्यू कम है। तो आपने बताया कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मतलब जो नयनहीन कौन से, आंखें तो सबकी है, अंधों को बोलते हैं नयनहीन, लेकिन ज्ञान की आंखें नहीं होने के कारण वो ज्ञान के अंधे बने हुए हैं, तो उनको फिर राह दिखाने के लिए वो गीत है भक्ति में कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप, आगे बात, ज्ञान का नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है राज की? चलो बताता हूँ मैं। ये जो तीसरी आग जो होती है, वो कहाँ होती है? यहाँ होती है, वो थड़ा है। ठीक है। इसके लिए बताते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर बढ़ती है, तो ये थड़ा आई एक्टिवेट होती है। इसके लिए खूब लोग प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जैसे वो थोड़ी एक्टिवेट होने लगती है, तो लोगों का इंट्यूशन बढ़ जाता है, उनको संभावना लिखने लग जाती है, उनको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। जैसे सिक्स सेंस बोलते हैं, उन लोगों का बहुत एक्टिव हो जाता है, उन लोगों का जो उसको एक्टिव करते हैं या करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। तो ये जो तीसरा नेत्र है, पिनियन ग्लैंड और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो हमारी यहाँ आत्मा रहती है, ये जो हमारा जो है ये तीसरा नेत्र, इसको बोलते हैं थर्ड आई, है ना। और चक्र कौन सा होता है ये? तो ज्ञान का तीसरा नेत्र भी बाबा ने बताया यहीं पर ही है। जो तीसरा नेत्र जो शंकर जी का दिखाते हैं कि वो जब खुलती है तो विनाश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो फिर दुनिया का विनाश होता है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोचना नहीं होता, तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा की रात कौन सी है? द्वापर कलयुग। और दिन कौन सा है? सत्युग त्रेता। तो ब्रह्मा का दिन सत्युग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है, मतलब संगम पे मिल रही है, तो फिर सत्युग में जरूरत ही नहीं है। जो भी 2 दिन पहले मुरली ने बताया था कि अगर गीता ज्ञान जब मिल जाता है, तो उसके बाद जब सत्युग आता है तो उसमें ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो फिर उत्थान पे चली जाती है। पतन थोड़ी होता दुनिया का। लेकिन उन्होंने द्वापर युग में बता दिया और कलयुग आ गया, पतन हो गया। इसका मतलब द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया ही नहीं गया।
झूठ बोला है, गलत बोला है उन्होंने, उनको पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। तो बाबा बोल रहे हैं सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम की राह बता रहे हैं। मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। मुक्तिधाम बोलेंगे परम धाम को, जो हम आत्माओं की दुनिया, हम जहाँ अपने परमात्मा के साथ अपने घर में रहते हैं। सेक्शन वाइज जो पीछे मेरे वो चित्र लग रहा है, वो मुक्तिधाम शांतिधाम का चित्र। और सुखधाम क्या है? सतयुग, जहाँ हमें सुख मिलेगा। और सुख हम कैसे लेते हैं? आत्मा तो सुख लेती नहीं है। सुख मिलेगा कर्मेंद्रियों से। जब शरीर होगा तभी तो आप इंद्रियों का फील करोगे सुख। जब शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा तो फिर शांत स्वरूप है। तो आप बोल रहे हैं कि बाप आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम की राह बताते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं कि दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलते हैं। क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है ना, जो है नहीं उनके पास। अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, जैसे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा ने बताया जब हम पहली बार ब्राह्मण बने पहले दिन, तब से ही हमको बाबा ने ये गिफ्ट दे दिया वर्षे में, हर एक बच्चे को। बस वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कितना उसको यूज़ करा है। जितना वो उसको यूज़ करेगा उतना वो उसको खुलता जाएगा वो। जैसे ऑल्टो विचार सागर मंथन करना। कौन बतलाते हैं? क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं दुनिया वाले के पास। अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैकरीन है। जैसे थोड़ी सी सैकरीन बहुत मीठी होती है, वैसे ज्ञान के दो अक्षर मन मना भव और मध्याजीव भव, ये सबसे मीठी चीज़ है। मन मना भव मतलब मुझ में मन लगाओ, और मध्याजीव भव कि मध्य में जो हम सतयुग में थे, मध्य हो गए ना पूरा, वो परम धाम गए फिर आए, पूरा देखे उसका तो 5 चक्रों के हिसाब से। तो मध्याजीव मतलब वर्षा वाली चीज़, प्रॉपर्टी हमारी, मतलब जो हमको सत्युग की, जो स्वर्ग की, वैकुंठ की जो हमको प्रॉपर्टी दी बाबा ने, उसको भी फील करना है, उसको भी याद करना है। जो कई बार बाबा मुरली बोलते हैं कि मुझको तो याद करो करो, तो फिर नहीं तो शांति धाम में चले जाएंगे, फिर मुक्ति में जाओगे तुम, फिर सत्युग में नहीं आओगे, कम आओ, मतलब त्रेता के अंत में आओगे। सत्युग में नहीं आओगे अगर सिर्फ बाप को याद करा और सत्युग को याद नहीं करा तो हमने कहा सत्युग को, लक्ष्मी नारायण के चित्र को, लक्ष्य को देखो, उसको भी याद करो कि हम ऐसा बन रहे हैं। वो है मध्य जीव, जो गीता में लिखे हैं अक्षर। यही सबसे मीठी चीज़ है, बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। खुशियों तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। सही बात है, पुरानी दुनिया में थोड़ी ना कोई खुशियाँ मनाएंगे। यह तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में तो मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, मतलब इतने दुखी है कि वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं अपने आप को कि भाई कहाँ हम इस दुख की दुनिया में आ गए। और थोड़ा बहुत उनको सुख मिल जाता है। वाल्काल का जो साधु सन्यासी ने बोला है कि काग विष्ठा समान, बिल्कुल सही बोला है कि ऐसा सुख को इंद्रियों का हम थोड़ा ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, जिसमें 25% हमें सुख मिलता है और 75% हम दुखी होते हैं। और उसी सुख के पीछे फिर हम और भागते हैं कि हमको और मिल जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। लेकिन आपको कितना भी मिल जाए, पैसा, धन, दौलत, नाम, शोहरत, लेकिन सच्चा सुख नहीं है ना वो आपको दुख देगा ही देगा, क्योंकि आप सच तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो शरीर की सारी चीज़ें ही सच है, तो आत्मा की चीज़ सच है। अब आत्मा को जितना फील करोगे तभी सच्चा सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। तो बच्चों को खुशी होती है, दुनिया नहीं जानती कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आएगी? पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? तमो प्रधान समझते हो ना, सतो प्रधान, तमो प्रधान। सतो प्रधान एकदम मतलब फ्रेश न्यू चीज़, एकदम रियल। और तमो प्रधान फेक ओल्ड। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, दिन और रात का अंतर है। तो बाबा बोल रहे हैं कि तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सत्युग का ज्ञान तो कोई में है नहीं, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। आर्टिफिशियल खुश होने के लिए वो खुशियाँ कुछ ना कुछ मनाते रहते हैं।
अच्छा, अभी क्रिसमस आने वाला है इसलिए वो क्रिसमस की मुरली चल रही है। देखो 15 दिन बाद है शायद क्रिसमस, हो गई ना आज 8-17 दिन बाद है क्रिसमस। क्रिसमस की खुशियाँ भी मनाते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो, मेरे बच्चों से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे दौड़िया कर्तव्य करते हुए, कमल फूल समान न्यारे रहो और मुझे याद करो। कमल का जो फूल होता है उसकी क्या खासियत होती है? कीचड़ में उगता है वो, और उस पर गंदगी कुछ नहीं होती। मतलब गंदगी में भी वो खिल रहा है और एकदम पवित्रता लिए हुए अपनी है उसके अंदर, मिक्स नहीं होता उस कीचड़ में वो। तो आप बोलो वैसी ही दुनिया जो है ये कीचड़ का एक दलदल है। इसके बीच में तुम बच्चे कमल समान गृहस्थ व्यवहार में रहो और मुझे याद करो। तो एग्जाम्पल भी बाबा बड़े शानदार देते हैं। अपने धंधे दौड़िया करते हुए करते, जो काम दाम आप कर रहे हो, धंधा दौड़ी मतलब आप जो काम कर रहे हो, अपने काम करते हुए कमल फूल समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक और माशूक है ना, कहीं भी रहते हैं पर याद करते हैं एक दूसरे को। वह भी धंधा दौड़ी करते एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे लैला मजनू हीर रांझा। आ गई बात। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने कई रिसर्च करी है इन सब पे भी, खूब मूवीज़ देखी हैं इनकी। ये बाकायदा रियल में हुए हैं ये, ऐसा नहीं कि हाँ कोई फेक इनकी कोई हिस्ट्री, रियल में हुए हैं। लैला मजनू हो गए, हीर रांझा हो गए, शीरी फरहाद हो गए, रोमियो जूलियट हो गए, और तीन चार और हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ। एक वो वारिस शाह करके मूवी है, जूही चावला और उसकी, कोई सिंगर है पंजाब का, मान करके, बहुत शानदार मूवी है वारिस शाह, वो देखने लायक है वो भी। तो इस तरह के हुए आशिक माशुक। वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते थे। अच्छा सूफीज़म में एक चीज़ और बोली गई है, मैंने सूफीज़म को बहुत पढ़ा है। क्योंकि सूफीज़म जो है वो जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअल ज्ञान है, रूहानियत की तालीम दी गई है उसके अंदर। तो इसलिए हमको उसको समझना ज़रूरी है। उनमें एक चीज़ बोली गई है सूफियों ने कि अगर आपको परमात्मा के प्यार को पहचानना और वहाँ तक जानना है, तो एक तो होता है इश्क हकीकी, जो परमात्मा वाला है, हकीकत वाला। और एक होता है इश्क मिजाजी, मिजाज मतलब इंसानों वाला। तो बोले जब तक आप इश्क मिजाजी नहीं करोगे, उनका कुछ सूफियों का ऐसा कहना था, सबका नहीं कह रहा, कुछ का ऐसा कहना था। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपको पहले किसी से प्यार करना है, लड़का या लड़की से, फिर आप परमात्मा को प्यार कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ का ऐसा मानना था कि आप जब तक किसी इंसान से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप परमात्मा से प्यार नहीं कर सकते। तो वो बोलते थे पहले इश्क मिजाजी में जाओ आप, जिस पे वारिस शाह मूवी का जो मैं नाम बता रहा हूँ वो ज़रूर देखना, अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है वो, बहुत अच्छी मूवी है वो। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। तो इश्क मिजाजी नहीं करोगे तो इश्क हकीकत तक नहीं पहुँच पाओगे। उसका कारण ये है कि हम जो है हमारा इतना, हम इतने प्योर नहीं है कि हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें अपना। वो तो अभी हमको डायरेक्ट परमात्मा मिल गया, लेकिन फिर भी योग नहीं लगता हमारा, क्योंकि हम इतने इम्प्योर है, हमारा खान पान हो गया, हमारी सोच हो गई, हम उठ बैठ कहाँ रहे हैं इसी दुनिया में ना। जो बोलते हैं हंस और बगुले, बगुलों के बीच में ही है। तो हमारा वो स्टेटस बन ही नहीं पाता माइंड का। वो बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा बोला गया है कि आप इश्क मिजाजी जब करते हो, किसी से इश्क प्यार करते हो इंसान से, तब आपको फीलिंग आती है सारी, वही वाली आशिक माशुक वाली। तो वो जो फीलिंग आप उससे ले रहे हो, वही फीलिंग आपको फिर वो ट्रांसफ़र करनी है परमात्मा के लिए, कि ये तो बनाया परमात्मा ने इसको, तो ये भी असली नहीं है। वही फीलिंग आपको परमात्मा से लेनी है। पर ऐसा कई सब लोग नहीं कर पाते। वो जिसको प्यार होता है किसी इंसान से तो फिर वो अटक जाता है। पर कुछ सूफ़ी ऐसे होते थे जो अपने शिष्यों को बोलते थे कि तुम पहले ऐसा करो, इसके मिजाजी में जाओ। फिर वो उनके अंदर पावर होती थी वो, तो वो क्या करते थे, जब उन्होंने देख लिया कि जो मेरा शिष्य है वो कुछ ज़्यादा ही चला गया, अब वो इसके मिजाजी की टॉप तक पहुंच चुका है वो, तो उसका फिर वो मोड़ देते थे अल्लाह की तरफ। अल्लाह बोलते हैं ना, खुदा अल्लाह। तो अल्लाह से वो फिर उनका कनेक्शन जोड़ लेते थे। लेकिन ये जो थे, यही रांझा लैला मजनू, ये तो आपस में मतलब देहदारियों में ही लगे हुए थे। लेकिन बाबा ने एक चीज़ अच्छी बताई इनकी, कि काम विकार के लिए नहीं था इनका इश्क। ये सिर्फ एक दूसरे को देखते थे तो उनको खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था, और जब नहीं भी देखते थे तो मन में ही सोच लेते थे तो चेहरा सामने आ जाता था। तो बाबा यही बोल रहे हैं, लैला मजनू, इश्क, ये हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते थे, उनका प्यार गाया हुआ है। गाया हुआ है मतलब फेमस है, सब जानते हैं, इन पे तो कई मूवीज़ भी बनी हुई है।
श्री फरहाद, हीर रांझा, लैला मजनू, और एक में बड़ा फेमस एक और कपल, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, बड़ा फेमस है वो। हाँ, मिर्जा, और मिर्जा के साथ कौन थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, वही बड़ी फेमस है वो। एक सोनी महिवाल, वो भी है। तो ऐसे खूब सारे करेक्टर हुए हैं, तो उन्होंने उनका प्यार गाया हुआ है। उनमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वह बात नहीं। यहाँ तो तुम जन जन्मांतर माशूक के आशिक रहे हो। अब बताओ कितनी गहरी बात बाबा ने बोल दी। 2500 वर्ष एटलीस्ट, कम से कम आधा कल्प। हम कैसे माशूक की, हम माशूक तो वो, हम आशिक हुए। हम कैसे आशिक की तरह अपने माशूक को ढूंढते थे। मिल जाए, भक्ति में कितनी भक्ति करी है। अब जाके मिलाए तो हम भूल गए कि हमने क्या क्या वादे करे थे। यहाँ तो जब तुम जन जन्मांतर उस माशूक के आशिक हो, वह माशूक तुम्हारा, वह माशूक तुम्हारा है, आशिक नहीं है। मतलब तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, तो मतलब आप बोले कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, आशिक तुम हो मेरे। आशिक होता है जो ढूंढे, पीछे पड़ जाए, और वही इसको वही दिखे, वो हो गई सामने वाले उसकी माशूक। तो हम बोल रहे हैं कि तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, हे भगवान नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं, जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे, कबीर दास जी का दोहा, सुख में करे ना कोई। तो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, तो सत्युग त्रेता में भूल जाते हैं हम। जब हमारा सुख होता है, पीक पे होते हैं हम सुख के, इंजॉयमेंट के और जॉय के, फिर हम स्वर्ग की तरफ आते हैं दुख की तरफ। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं परमात्मा को। तो फिर वो दोहा याद आता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर दास जी भी बहुत, मैं समझता हूँ, और हकीकत है कि वो एनलाइटमेंट सोल थी, बहुत हाई लेवल की सोल थी वो। उनके भी दोहे बड़े शानदार हैं। राज कुछ ऐसे पोएट हुए हैं, मुस्लिम्स में भी हुए हैं, जो फ़ारसी और उर्दू में उन्होंने बहुत, जैसे बुल्ले शाह, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने, हम कविताएं बोलते हैं, वो शायरी बोलते हैं उसको। वो शायरी में जो वो बातें लिख बोला करते थे, जैसे आपके वो एक दिल्ली निजामुद्दीन औलिया सूफी संत हुए, वो भी, उनके पास में एक और है, वो छोटी सी उनकी मज़ार है, मिर्ज़ा गालिब की। उनको सुनो आप, उनकी आप शायरी आप ज़बरदस्त। मतलब वो अपनी दिल की बात शायरी के अंदर, कुछ लोग दिल की बात कविताओं में बोलते हैं, वो दिल का कनेक्शन दिल से ही होता है, बड़ा शानदार। और सुनने सुनकर के मज़ा आ जाए। तो आप बोल रहे हैं कि जब दुख ज़्यादा होता है तो फिर जास्ती बुलाते हैं, जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी बहुत होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है, गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। मतलब आप बोले कि तुम अभी संगम युग पे हो, दुनिया वाले कलयुग पे हैं। तो वो तो और डाउन जा रहे हैं, वो कलयुग के अंत की तरफ जा रहे हैं, जो अंत लगभग आ ही चुका है, अभी थोड़ा सा बचा है, तो और गिरते जा रहे हैं। और हम अब संगम युग पे हैं, तो हम चढ़ते जा रहे हैं। हमको पता है अब सत्युग आएगा, तो हमारी कला चढ़ रही है, जो पंजाबियों के सिखों के उस ग्रंथों में लिखा हुआ है, चढ़ती कला तेरे बाने सर का बोला। तो हम जो, हमारी कला जो चढ़ रही है, चंद्रमा की कलाओं की तरफ बढ़ रही है, तो हमारे कारण हमारे आसपास के लोगों का सबका भला हो रहा है। बोलते हैं ना कि एक मनुष्य पूरी गांव के लिए बुरा होता है, और एक अच्छा इंसान पूरे शहर के लिए अच्छा होता है। तो वही चीज़ है। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहेगी। आ गई बात। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान। आ गई बात जो मैंने उस दिन बोली थी 3 दिन पहले मुरली में। तो किसी ने बोला कि बाबा ने सर्वशक्तिवान नहीं बोला, माया को शक्तिवान बोला है। आज की मुरली पढ़ लेना उठा करके, 8 दिसंबर की, साफ साफ बाबा ने बोला हुआ है, और हम माया को हल्के में ले रहे हैं। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी सर्वशक्तिवान है इस समय में, वह भी जबरदस्त है। अब आओ तुम मैदान में। बहुत है ज्ञान देने वाले, लंबे 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 लबाड़े मार रहे ज्ञान की, सूक्ष्म से सूक्ष्म में जा रहे हैं, लेकिन योग ही नहीं है। बिना योग के हम माया को नहीं जीत सकते। आपकी कर्मेंद्रिय शीतल नहीं होंगी, समझते ही नहीं है।
बाबा ने साफ बोला है, बिना योग के तुम पवित्र बन ही नहीं सकते हो। कितना ही ज्ञान ले आओ, कितने ज्ञान की सूक्ष्मता में चले जाओ, ऐसी ऐसी बातें कर लो जो किसी को नहीं पता हो ज्ञान की, बड़ी अच्छी लगे कि हाँ ये बात तो सही बोली इसने। अरे भाई योग कहाँ है, योग का करंट कहाँ है, ताकत कहाँ है, योग बल कहाँ है। उस योग बल से सत्युग में बच्चे पैदा होंगे। इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ है। बाबा ने कहा आप योग बल से पूरी प्रकृति को, सब इंसानों को, पूरी दुनिया को तुम पवित्र बना सकते हो। बना के दिखाओ, लगाओ ऐसा योग। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है उच्चते उच्च कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं। इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी है, मतलब इस शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसा नहीं कि हम आत्मा है तो शरीर को छोड़ दो, कि हम तो आत्मा है, शरीर का क्या लेना देना। शरीर में हो तभी संगम युग पे हो, और इसी शरीर से पवित्र बन के, पावन बन के, संपूर्ण बन के सत्युग में जाना है। अगर अभी शरीर छूट जाएगा तो फिर वापस से नया जन्म लोगे, और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता। फिर समझने में 15-20 साल लगाओगे, जो थोड़ी समझ आए तब तक तो विनाश ही हो जाएगा। इतना टाइम तो बचा ही नहीं है। एवरेज 10 से 12 साल के आसपास का एवरेज है। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु कमती होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। कहाँ, सतयुग में। और यहाँ क्या एवरेज है, 60-70 की एक एवरेज है। जो अब वैक्सीन लगवा लगवा के, और हम अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के, फास्ट फूड खा खा के, गंदा तेल खा खा के, इस जहरीली हवा ले लेके, जो हमारी एक एवरेज आयु अब 50 के आसपास पहुँच गई लोगों की, 50-60, पहले 70-80 हुआ करती थी, जो 50-60 पे सिमट गई है। अब तो जवान जवान बच्चों को, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा, बच्चों को 15-15 साल, 12-12 साल के लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। 12 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को। सोच सकते हो आप। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का ही नहीं है। अब ज्ञान मिल गया उनको तो बोलते हम तो आत्मा, शरीर काम का ही नहीं है, उल्टा ज्ञान उठाते हैं। बाबा ने कहा ये शरीर है तभी तो तुम्हें ज्ञान मिला है, नहीं तो आत्मा तो भटकती रहती, शरीर नहीं होता तो। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है ना, क्यों, वर्षे के लिए। वर्षा मतलब प्रॉपर्टी जो हमको मिल रही है सत्युग की। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण जरूर धारण करो, फिर तुम ऐसे बन जाएंगे। कैसे, लक्ष्मी नारायण जैसे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। सुबह सुबह सेंटर पे मुरली सुनने नहीं जा सकते, या शाम को भी नहीं जा सकते, तो एक टाइम तो कम से कम सेंटर जाना ही चाहिए। जब उन्हें सुस्ती करोगे तो फिर तुम क्या करोगे, नापास हो जाओगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र कहा जाता है, कि बाप को याद करो। तंत्र मतलब सार, कि इसका निचोड़ क्या है पूरे ज्ञान का, वही याद। जो आज की मुरली में आप बहुत बार बोल रहे हैं, तो आज की मुरली पूरी योग पर है, याद पर। योग मतलब वो दुनिया वाला योग नहीं, योगा नहीं। योग मतलब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाना, जोड़ना अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, वो योग जिसे बोलते हैं राजयोग। जो गाना भी एक, राजयोग का राज जो जाने, राजा ही पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। शानदार गाना है ये, हेल्थ सॉन्ग के अंदर है ये, ब्रह्मा कुमारी इसके। सुनना, इस राजयोग का राज जो जाने, कितना शानदार गाना है। जो अक्सर बीमार होते हैं ना, ये हॉस्पिटल्स में जो बीकेस जो अक्सर बीमार होते हैं, उनको ये गाने सुनाए जाते हैं। तो आप बोल रहे पढ़ाई में भी मुख्य बात है, जिसको तंत्र कहा जाता है, कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पे कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह उच्चते उच्च है, तो उच्चते उच्च को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ना, उच्च से ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया के स्थापन करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं कि नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद करोगे तो पाप कट जाएंगे। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो। अभी तुम पावन बन रहे हो, बने नहीं है, बन रहे हैं। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। नारे लगे थे ये, पर आए नहीं। पर परमात्मा बताने कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ, सत्युग में।
अभी तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए। इस पे भी एक गाना है दुनिया वालों का, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आए हो रे, ये भी गाना है। पुकारते भी हो, है दुख हरता सुख दाता, तो जानते हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी थे। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो, मतलब जितने ही बच्चे बाबा उन सबको बोले कि तुम सभी शांतिधाम और सुखधाम को याद करते रहो। शांतिधाम क्या है, सुखधाम क्या है बता दिया। शांतिधाम आत्माओं की दुनिया जिसे परमधाम भी कहते हैं, और सुखधाम जो देवताओं की दुनिया, सत्युग, जन्नत, पैराडाइज, स्वर्ग जिसे कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। और ये क्या है, दुखधाम, नर्क, ये है। पर हम किस में, संगम युग पे। दुनिया वाले दुखधाम में, हम है संगम युग पे। और ये है संगम युग, खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं। यह तो महिमा देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक नैया को तो पार नहीं लगानी है ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाते हैं। एक मूवी है, मूवी नहीं वो सीरीज़ है, वो आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी, 1899, जिसके 8 एपिसोड्स है। वो देखना, वो जहाज़ के ऊपर ये पूरी कहानी। वो मैट्रिक्स क्यों है कि मैट्रिक्स कैसे, मतलब वो सबके सब उसमें फंसे रहते हैं अपनी अपनी दुनिया के अंदर। सबको ही लगता है कि वो सही है, उसको लगता है वो सही है, वो अलग दुनिया में, कोई अलग दुनिया में है। उससे हम इस दुनिया को रिलेट कर पाएंगे कि दुनिया में भी सब फंसे हुए हैं अपने अपने काम में, अपने अपने कर्तव्यों में, हकीकत से बहुत कोसों दूर, पता ही नहीं हकीकत क्या है। तो आप बोल रहे कि ये सारी दुनिया क्या है, जहाज, इनको भी पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। कोई 25 दिसंबर एक नहीं, बाबा का सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तो तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। इंद्रियों का और अतीन्द्रियों का दो सुख होते हैं। इंद्रियों का जो हमारे सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारी जो है हमारे, आंखों से देखना, कानों से सुनना, गीत सुनते कितना अच्छा लगता है, कुछ भी सुनते हैं, किसी की बुराई भी सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। फिर मुंह से बोलना, ज़ुबान से टेस्ट करना, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, कितनी अच्छे अच्छे हमको खाने में मज़ा आता है। खुशबू सूंघना, आंखों से देखना, देखने के लिए भी लोग कितने दीवाने हैं कि ये देखना है, वो देखना है, ये घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ये मूवी देखनी है, वो सीन देखना है। तो हम, ये इंद्रिया है हमारी, इन इंद्रियों के हम जो टेस्ट ले रहे हैं इनका, इनमें फंसे हुए हैं। और इनसे परे हम हो जाएंगे तो अतीन्द्रिय, जो टेस्ट मिलता है रूह का, आत्मा का, असली वही है। और जब ये मिलता है और जब ये लेने लग जाओगे, बहुत बड़ा अफसोस होगा आप लोगों को जब लास्ट में पता पड़ेगा ना कि अरे हमने तो क्या किया, संगम युग गवा दिया। जब अतीन्द्रिय सुख लेना चालू करोगे फिर लगेगा अरे हकीकत तो यही है, हम कहाँ भटक रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मुरली ने बताया ना, नशे कौन कौन सा नशे होते हैं। सब में डोपामिन होता है अलग अलग लेवल का। सबसे हाई लेवल का डोपामिन ये इसमें है, योग में, अतीन्द्रिय सुख में, इसमें भी आपको मिलेगा। लार बनती है फील करना कि हार्मोन्स कैसे निकलते हैं हमारी बॉडी में से उस वक्त। योग भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर कोई करे तो। जिस विकार के पीछे दुनिया पागल हो रही ना, और किसी का योग लग जाए, उसको अतीन्द्रिय सुख मिले, तो विकार 0.1000001% भी नहीं है उसका, उस अतीन्द्रिय सुख का। लिया होगा कईयों ने, उनको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लिया वो कोशिश करें कि कैसे लेना है। चख के तो देखो एक बार कि क्या चीज़ है। नहीं चखा तो फिर बेकार है, संगम युग की लाइफ बेकार है। और लास्ट में जब पता पड़ेगा तो खून के आंसू, आपने कहा ना खून के आंसू रोएंगे, कि तब सब कुछ दिखेगा, साक्षात्कार हो जाएगा कि हमको कौन मिला था, क्या करना था और क्या करा। वह हमको पढ़ा रहे हैं, ये रोज़ खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं वहाँ। कभी कोई से सुना, गीता में भी भगवान वाच है कि हमको राजयोग सिखलाता हूँ, कि तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया उन्होंने। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं, योग लगाया पीछे बाबा ने। मैं तुम्हें रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, योग क्यों लगाया, इसका लॉजिक समझ में आया। बैरिस्ट्री योग मतलब वकील, कोई वकालत पढ़ा तो योग क्यों लगाया, कोई डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करने वाला अगर कर रहा है तो उस पर योग क्यों लगाया। वो योग इसलिए लगाया है क्योंकि वो पूरा फोकस उनका उस पढ़ाई में रहता है, ध्यान, तो जुड़ गए ना उससे। वो योग मतलब बुद्धि से जोड़ना अब उस चीज़ से अपने आप को।
तो आप बोल रहे हैं मैं तुम्हारे रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तुमको राजा ही से जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया, अपने से जोड़ दिया। मूंझने की दरकार नहीं, सिंधी शब्द है कन्फ्यूज़, मूंझना मतलब कन्फ्यूज़। तो राजयोग नहीं, दरकार नहीं है, मूंझने की दरकार नहीं है। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, बागंती तो नहीं करना चाहिए, बागंती तो नहीं हो जाओगे। संस्कृत वर्ड बागंती मतलब बाग तो नहीं जाओगे। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा कराने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। उत्तम मतलब फर्स्ट लेवल की अच्छी, मध्यम मतलब बीच की, कनिष्ठ मतलब बेकार, उत्तम प्रधान। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। अपने को आप पे ही परखना चाहिए कि मैं उच्च उच्च ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद लेने लायक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, अपने समान बनाया है किसी को। बाप कहते हैं बच्चे सेवादारी बनो, बाबा को फॉलो करो। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि मैं भी तो सेवा करता हूँ ना, बाबा अपने लिए भी बोल रहे हैं। आया ही हूँ सेवा करने के लिए, तो रोज़ रोज़ सेवा करता हूँ, रोज़ मुंडी सुनाते, एक दिन मिस नहीं करते। क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत है, अच्छा है। और सर्विस मतलब सेवा तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। ब्रह्मा बाबा कई बीमार होते थे तो मुरली की अगर नहीं सुना पाते थे तो लिखते थे वो, मतलब मिस नहीं करते थे। मुरली का नहीं सुना पा रहे तो लिखते थे वो। जो बाबा की कुटिया में बैठ करके, वो उनकी फ़ोटोज़ भी पड़ी हुई है, लिखते हुए लेटे लेटे। वो चीज़ थी मुरली, मतलब मिस नहीं होनी। फिर बच्चे उसको उनको पढ़ते थे, वो मिस नहीं होती थी मुरली, कभी मिस नहीं होती थी, एक दिन मिस नहीं हुई। मतलब जिस दिन आखिरी दिन 18 जनवरी 1969 को ही बाबा जब शरीर छोड़ा, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, उस दिन सुबह भी मुरली चलाई और रात को भी मुरली चलाई। रात को मुरली चलाने के आधे एक घंटे बाद वो फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये है मतलब, जैसे बोलते हैं रेगुलरिटी। जब तक बैठ ना सके, लिख ना सके, तो मैं मुरली बजाता हूँ। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सेवादारी हूँ ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर सेवा में लग जाओ। बाप की सेवा है ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे वे लिखते हैं ऑन इज मैजेस्टी सर्विस, मतलब राजाओं की सेवा में लगे रहते हैं कई। तो तुम क्या कहेंगे? ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है ना, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। ये भी तुम समझते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में भी जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी चाहिए कि कौन महावीर है, जो बाबा की डायरेक्शन पर चलते हैं, मतलब जो बाबा ने कहा उस पर जो चलते हैं। आप समझाते हैं कि बच्चों अपने को आत्मा समझो, बाई बाई को देखो। वो आत्मा बाई और मैं आत्मा, आत्मा आत्मा बाई बाई। बाप अपने को बाइयों को बाप समझते हैं और बाइयों को देखते हैं। सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान ही है, शरीर बिगड़ तो कोई सुन सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने ये शरीर लोन लिया है। शिव बाबा बता रहे कि ब्रह्मा का शरीर मैंने लोन लिया है। शरीर तो सबके हैं, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? ब्रह्मकुटी में, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में। अकाल तख्त, जैसे बाबा बोलते हैं अकाल तख्त, और वो सिख जो होते हैं वो अकाल तख्त उन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहिब जा रखी है, उसको बोलते हैं अकाल तख्त। अकाल कौन? आत्मा। आत्मा जो अकाल, वो इस तख्त पे बैठी है इधर ब्रह्मकुटी में। अकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा को कोई खा ना सके, मतलब काल खा ना सके। मरनी, आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, इसलिए अकाल हो गई वो। अकाल मूर्त, वह कभी विनाश नहीं होती, कभी जलती नहीं, कटती नहीं, डूबती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। ये शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त ये ब्रह्मकुटी, मतलब इधर मस्तक में। शरीर भिन्न भिन्न है, अकाल तख्त पुरुष का, किसी का स्त्री का है, किसका बच्चे का है। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है और सामने वाला भी आत्मा है। अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, तो ये जंग लगी हुई जो है देह अभिमान की, बुराइयों की, वो निकल जाए। ये जैसे सोने में अलाय पड़ती है, मिक्स होता है जो सोना, वो फिर आग में जलाते हैं उसको, तो उसका वो जो उसके साथ जो चीज़ें होती है वो निकलती जाती है, जो उसकी गंदगी होती है सोने की, प्योर हो जाता है वो फिर।
जैसे सोने में अलाय पड़ी रहती है तो वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कोई 18 कैरेट का हो, 24 कैरेट का हो, कितना अंतर होता है, प्राइस में अंतर होता है, तो वैल्यू बिल्कुल लेस हो जाती है। इनको देवाला कहा जाता है, देवाला मार दिया। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा ख़त्म हो जाएगा, बैंकें डूब जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमाणु बम छूटेगा तो बचेगा कौन, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बचेगा कौन, गृह युद्ध होगा, बचेगा कौन, खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं, ये अविनाशी ज्ञान रत्न, ये ज्ञान की भी रत्न है, ये असली धन, फिर वहाँ जाकर अपना भाग्य लेंगे। कहाँ, सत्युग त्रेता में। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा टीचर सदगुरु को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सेवादारी बनना है। अपने को आप पे ही परखना है कि मैं उच्च से उच्च इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने लायक हूँ। दूसरा, बाबा के डायरेक्शन पर चल, महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी बाई आत्मा को देखकर बात करनी है। वरदान, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। वरदान का अर्थ है, इस मर्जीवा जन्म में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, सदा परोपकारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहते हैं, किसी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों का जो बीज है वो क्या है, संकल्प। संकल्प ही आपने गलत कर लिया तो कर्म तो गलत होगा ही होगा, फिर माइनस होता चला जाएगा। जो भी जमा करा है दीमक की तरह खा जाएगा आपके अच्छे कामों को वो। व्यर्थ संकल्प मतलब वेस्ट थॉट्स, जिसका ना लेना ना देना, फालतू आते रहते हैं वो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आ गई बात कि ज्ञान कितना भी अच्छा सुनाओ, होता है किसी का अच्छा होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का कुछ खास नहीं होता, किसी का बहुत ही अच्छा होता है, पर वो ज्ञान ही है। अच्छे से अच्छे ज्ञान को अब योग से कंपेयर मत करो। अब उसको ये मत बोलो कि योग है अगले का, कुछ बीकेसी खुमार में है कि यार ऐसा योग पढ़ा, ऐसा योग ऐसा ज्ञान सुनाती है वो तो फलानी, उसका योग तो होगा, उसका योग तो बहुत अच्छा है। अरे योग नहीं है, वो ज्ञान है। इनको ज्ञान और योग में अंतर समझ में नहीं आ रहा अभी तक। बताओ, 15-15, 20-20 साल, 40-40 साल हो गए इनको, ज्ञान और योग दो अलग सब्जेक्ट है, उनको यही पता नहीं पड़ता कि ज्ञान क्या है और योग क्या है। ज्ञान की अच्छी से अच्छी बातें कर लो, आप सूक्ष्म में चले जाओ एकदम। कि ऐसा बोलते हैं कि हर चीज़ का एक जाहिर होता है और कुछ बातें होता है, मतलब जो दिख रहा है वो एक अलग ज्ञान होता है जो सीधा सीधा पढ़ लेते हैं अपन। अब इसके विस्तार में जाओ आप, ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आएंगे जो कोई निकाल ही नहीं सकता। ये काम मैं भी करता हूँ, पर क्या योग है? कितने घंटे योग बैठ कर ये करते हैं हम? क्या चलते फिरते हमारी बुद्धि लगी रहती है परम धाम में? इस पे बात करो कोई। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। अशरीरी बनने का अभ्यास है क्या? मोटिवेशनल स्पीकर तो बन गए आप, बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो, बहुत सूक्ष्म में जा रहे हो, अशरीरी हो, न्यारे हो जाते हो शरीर से एकदम। कितने घंटे न्यारे रह सकते हो शरीर से? अंत में वही काम आएगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे, अभी मैं सुन रहा था तो उसमें यही था कि जितना न्यारे होंगे उतना प्यारे होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम ही न्यारे हो जाओ, छोड़ दो सबको, लेकिन फालतू की चीज़ों से न्यारे होना है, फिर आप धीरे धीरे प्यारे भी हो जाओगे। ब्रह्मा बाप ने साकार में जीवन में कर्मातीत होने से पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को वह कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। आगे बात की आखिरी दिन भी मुरली सुनाई। ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति। 8 दिसंबर 2025 के साकार महावाक्य है बाबा के, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी,
पढ़ाई का जो सार है वो है याद। याद मतलब योग, योग मतलब याद। कई लोग योग को ही ले जाते हैं, बोले योग करना, रे योग कैसे करना है, याद करना है। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? लोग बाग अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, एलन में और पता नहीं कहाँ कहाँ और अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसे देते हैं। कई बार तो डोनेशन देते हैं, और कई बार तो डोनेशन के बाद भी उनको जैक लगानी पड़ती है। तो कई लोग विदेशों में, लंदन से, कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कहाँ से, कोई रशिया से पढ़ने जाते हैं, पढ़ के आते हैं। कितनी खुशी होती है, बोले इतनी ऊंची पढ़ाई करके आए हम। तो बाबा बोलते तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। क्या बनने के लिए? देवी देवता बनने के लिए, सत्युग में जाने के लिए। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सारी दुनिया नयनहीन, अंधी बनी हुई है ज्ञान के हिसाब से। तो ज्ञान का नेत्र जो हमें मिला है वो दुनिया वालों को देना है, जो इसे तीसरा नेत्र बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा जैसे बोलते हैं। जो हमारा तो एक्टिवेट हो चुका है, अब उनका भी करना है। ओम शांति।